हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। तो हमने प्लेसेंटेशन इन मैमल्स टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में जो प्लेसेंटा की डेफिनेशन होती है, प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है और जो भी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हमें इस टॉपिक में लेना चाहिए वो सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में लिखी थी। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस और एम्ब्रियो। किस तरीके से फीटस या फिर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस में और इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये सारी बातों को आज हम समझने वाले हैं। तो पहली स्टेप जो रहती है जब फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा जब होता है किसी भी विविपेरस मैमल में, अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका अटैचमेंट होना जरूरी होता है यूटेरस की वॉल को, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद ही कहीं ना कहीं प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो सकता है। तो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन से भी पहले जरूरी जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन। और इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर विविपेरस मैमल्स में बात करें, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि यंग वंस को बर्थ से देते हैं, तो उनमें अगर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा होना है तो सबसे पहले अटैचमेंट देखने को मिलता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का टू दी वॉल ऑफ यूटेरस। इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। सो ये एक कहना चाहिए जो प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन की वो किस तरीके से होती है कि जो एम्ब्रियो होता है उसके ऊपर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती है जिसको हम ट्रोफोब्लास्टिक विलाई कहते हैं, जो कि उस एम्ब्रियो के किसी पर्टिकुलर एरिया से फॉर्मेशन होता है। उसके ट्रोफोब्लास्ट वाला जो एरिया होता है वहां से ये ट्रोफोब्लास्टिक विलाई का फॉर्मेशन होता है, जो कि जो करस्पॉन्डिंग क्रिप्ट्स होते हैं मैटरनल यूटेराइन वॉल के, उसके साथ कहना चाहिए कनेक्शन बना लेते हैं, जिसको कहीं ना कहीं बाद में इम्प्लांटेशन का नाम दिया जाता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल ये यूटेरस की वॉल है, ये यूटेरस है। सो यूटेरस की ये वॉल है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कुछ क्रिप्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ यूटेराइन वॉल। क्रिप्ट्स ऑफ यूटेराइन वॉल, तो ये यूटेरस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो एम्ब्रियो रहता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती है जिनको हम क्या नाम देते हैं? ट्रोफोब्लास्टिक विलाई का नाम देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो में भी कुछ ऐसे प्रोसेसेस है। अब इसकी जो प्रोसेस है इसको क्या नाम दिया हमने? इसको हमने नाम दिया ट्रोफोब्लास्टिक विलाई। अब ये जो दोनों कहना चाहिए फिंगर लाइक प्रोसेसेस है, ये आपस में इस तरीके से कॉइल हो जाती है जैसे कि कुछ एक इंटरलॉकिंग सिस्टम वहां पर फॉर्म हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरह से एक कनेक्शन वहां पर बन जाता है दोनों क्रिप्ट्स के बीच में, दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में। एक तो ट्रोफोब्लास्ट वाला पोर्शन है, ट्रोफोप्लास्टिक विलाई बना देता है, दूसरा यूटेरस का पोर्शन है, क्रिप्ट्स ऑफ यूटेराइन वॉल, वो दोनों मिक्स होकर या फिर मिलकर एक कनेक्शन बना लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब ये जो इम्प्लांटेशन होता है जनरली 3 तरह के मैनर्स में हो सकता है, 3 तरह की वेज हो सकते हैं जिसमें ये बनता है। तो पहला कौन सा तरीका होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहला होता है इम्प्लांटेशन कॉन्सेंट्रिक, तो हम इसको यही लिख लेंगे सेंट्रल। ये इम्प्लांटेशन के टाइप्स है, तो सेंट्रल इम्प्लांटेशन। दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ हो जाता है कॉन्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। और थर्ड इम्प्लांटेशन हमारे पास आ जाता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो ये 3 तरह के इम्प्लांटेशन होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम देखेंगे, उससे वहां पर क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं सेंट्रल, कॉन्सेंट्रिक और इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है। अगर हम यहाँ पर देखें सेंट्रल में, तो ये यूटेराइन वॉल को शो किया गया है, इस तरफ भी यहाँ पर ऊपर वाले साइड भी यूटेराइन वॉल है, और जो बीच में ये जो 2 तरफ बन रहे हैं वो एमनियोटिक फोल्ड्स है, और एक और डार्कली जो पोर्शन बीच में दिखाया गया है वो वहां पर एम्ब्रियो है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरीके से ये जो बीच का पोर्शन है एमनियोटिक फोल्ड्स का वो यहाँ पर आ रहा है और आसपास यूटेराइन की वॉल आ रही है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल, यानी कि कहीं ना कहीं एम्ब्रियो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, इस तरह से इम्प्लांटेड हुआ है। वहीं अगर हम कॉन्सेंट्रिक में देखते हैं तो ये जो पूरा हिस्सा है पूरा एमनियोटिक फोल्ड्स वाला, वो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो गया है, और ऊपर भी यूटेराइन वॉल है, नीचे भी यूटेराइन वॉल है, लेकिन ऊपर वाली यूटेराइन वॉल जो है वो थोड़ी सी थिक नजर आ रही है और यहाँ पर वो थोड़ी सी थिन हो गई, क्योंकि ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इस तरफ आ गया है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होता है इम्प्लांटेशन का उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। तो ये कॉन्सेंट्रिक हो गया और ये भी एम्ब्रियो है यहाँ पर। फिर देखते हैं यहाँ पर इंटरस्टिशियल को, तो इंटरस्टिशियल में ये जो पूरा बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जो पूरा एमनियोटिक फोल्ड्स के थ्रू फॉर्म हुआ है वो थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाता है, एक एमनियोटिक कैविटी बनाता है, और यहाँ पर भी एम्ब्रियो शोन है। साथ में ये जो सब में ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये सब योक सैक है यहाँ पर। तो इंटरस्टिशियल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एक कहना चाहिए पूरा इंटरस्टिशियम जो प्लेस होती है एमनियन जिसको कहते हैं हम, उस तरह की चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये इन तीनों के डायग्राम्स हो जाते हैं।
तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा की। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से कहना चाहिए जो क्राइटेरिया होगा वो डिफरेंट होते जाएगा और प्लेसेंटा के टाइप्स वहां पर हम देखते जाएंगे, जिसमें से सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं सो प्लेसेंटा जो मैमल्स की होगी उसमें 3 क्राइटेरिया आ जाएंगे। पहला होता है अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो कि फर्स्ट हमारे सामने रिटर्न है। अगर आप इसको यहाँ पर से देखेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। दूसरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, इसके बेसिस पर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और थर्ड होता है हिस्टोलॉजिकल टाइप्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा में हमें 3 तरह के यहाँ पर ये क्राइटेरिया मिल जाते हैं, जिसमें से पहला अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो योग सेक और विटेलाइन प्लेसेंटा, एलेंटोइक प्लेसेंटा और कोरियोनिक प्लेसेंटा, जो कि 3 तरह की डिफरेंट प्लेसेंटा होती है, वो यहाँ पर इसके अंदर हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्राइटेरिया था वो बना था टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा अकॉर्डिंग टू शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। तो उसके अंदर हमारे पास इतने सारे नाम आते हैं, जैसे कि पहला होता है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, जिसके अंदर फिर से हम डिवाइड करते हैं तो डिफ्यूज नॉन डेसिडुएट जो प्लेसेंटा वो आ जाती है, कॉटिलाइडनरी नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा एंड इंटरमीडिएट नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा आ जाती है। तो हम इसके नेम्स को यहाँ से देख सकते हैं। एनडीपी का मतलब नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा होता है। उसके बाद डेसिडुएट प्लेसेंटा अगेन 3 तरह की होती है, जोनरी, डिस्कॉइडल और मेटाडिस्कॉइडल। और लास्ट यहाँ पर एक थोड़ी सेपरेट जाती है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। तो ये तो 3 यहाँ पर हमने सब टॉपिक्स देख लिए इस शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के पहले वाले के अंदर, जो कि कौन सा था, नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा था। फिर दूसरे वाले में ये वाले देखे और थर्ड हमारे पास ये था। तो हमें यहाँ पर इन नेम्स के ऊपर मेनली फोकस करना होता है जो हमारे सामने यहाँ पर रिटर्न है। तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है कुछ। अब आगे बात करते हैं जो हिस्टोलॉजिकल टाइप होता है वो प्लेसेंटा का किस तरीके से बनता है। तो पहला उसके अंदर होता है इपिथीलियोकोरियल टाइप, दूसरा बनता है सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथीलियोकोरियल, हीमोकोरियल और हीमो एंडोथीलियल टाइप। तो हमारे पास ये एक छोटा सा